हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मेटल्स, यानी क्या होती है धातु? तो आप बोल सकते हैं धातु वे पदार्थ या वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हो या प्रवृत्ति रखते हो, उनको आप क्या कहते हो? तो उनको आप धातु कहते हो। क्या कहते हो? धातु कहते हो। या आप बोल सकते हो कि धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं, जिनमें धातु तन्यता होती है और उष्मा और विद्युत का क्या करती हैं? ये चालन करती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं धातु। आइए लिखते हैं क्या होता है धातु, उसके बारे में जानते हैं। क्या होते हैं धातुओं के बारे में जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु एवं अधातु, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे धातु, यानी धातु क्या होता है उनके बारे में जानते हैं। धातु में क्या पढ़ सकते हैं हम? वे तत्व जो आसानी से, वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। उन्हें धातु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? तो उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? धातु कहते हैं। तो धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो क्या करते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं उन, और क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि धनायन बनाते हैं। उनको आप क्या कहते हो? तो उनको हम कहते हैं धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अथवा लिख सकते हैं धातु वह तत्व हैं जो चमकदार होते हैं आसानी से उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। उन्हें लिखे तो वह तत्व जो क्या करते हैं बाबू? चमकदार होते हैं तथा आसानी से उष्मा और विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। क्या करते हैं? चालन करते हैं। यानी धातु क्या होते हैं? वह तत्व हैं जो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं तथा आसानी से क्या करते हैं? बाबू? विद्युत तथा उष्मा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए इनका भौतिक गुण देख लेते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण में आप क्या लिख सकते हैं? धातुओं का भौतिक गुण। आइए धातुओं के भौतिक गुण को देखते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण निम्न होते हैं। भौतिक गुण निम्न होते हैं। उसमें पहला क्या लिख सकते हैं आप? तो उसमें पहला आप लिख सकते हैं धात्विक चमक। धातुओं में क्या होती है? धात्विक चमक होती है। क्या होती है धातुओं में? तो धातुओं में होती है धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब क्या बोल सकते हो आप? कि ये क्या करती हैं? धातुएं अपनी चमकती हैं। क्या करती हैं? चमकती हैं। आप बोल सकते हो कि चमकती हैं, यानी बोल सकते हो कि धातुओं का सत्ता है। यानी पहला आप क्या लिख सकते हो? धात्विक चमक। धात्विक चमक में आप क्या लिख सकते हो? धातुओं
की सतह चमकीली होती है, चमकीली होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? धात्विक चमक कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम? दूसरा क्या लिख सकते हैं बाबू? दूसरा लिख सकते हैं आघातवर्धनीयता। यानी धातुओं में क्या होती है? आघातवर्धनीयता होती है। क्या होती है? आघातवर्धनीयता होती है, जिनके कारण क्या करते हैं, इनको हम पीट पीट करके पातर चादर के रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। तो आइए आघातवर्धनीयता लिख लेते हैं। क्या है बाबू? आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता में आप क्या लिख सकते हो? तो आप बोल सकते हैं धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, वर्धनीय होती हैं, होती हैं। इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू हम? तो आघातवर्धनीयता यानी धातुओं में क्या होती है? आघातवर्धनीयता का गुण होते हैं, जिनके कारण क्या कर सकते हैं हम? इनको पीट पीट के पतले चादर के रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। आइए इनके में देख लेते हैं तन्यता या लचीलापन जिसको कहते हैं। तीसरा तन्यता या लचीलापन, लचीलापन। आइए तन्यता या लचीलापन में क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं बाबू धातुओं में लचीली होती हैं, लचीली होती हैं, लचीली होती हैं, जिसके कारण इन्हें पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। पतले चादर के रूप में, पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या होती हैं? धातुओं में क्या होता है? तन्यता का गुण पाया जाता है या लचीलापन होता है, जिसके कारण क्या किया जा सकता है इनको? जिसके कारण इनको क्या किया जा सकता है? पतले चादर के रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए लिखते हैं चौथा। चौथा क्या होता है बाबू? चौथा आप बोल सकते हो कि क्या है बाबू इसमें? कि कठोरता होती है। क्या होती है? कठोरता होती है। यानी ये धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। तथा कुछ क्या होती हैं? कठोर कम कठोर होती हैं। यानी कठोरता पे निर्भर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि लोहा क्या होता है? लोहा नरम होता है। चांदी कैसा होता है? चांदी नरम होता है। सोना कैसे होता है? नरम होता है। तो ये यानी बोल सकते हो आप कि कुछ धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं तथा कुछ नरम होती है। जैसे आप क्या बोल सकते हो कि सोडियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। सोडियम क्या है? एक धातु है। ये क्या है बाबू? सोडियम एक धातु है जिसको क्या कर सकते हो आप? इतनी मुलायम धातु है कि जिसको आप आसानी से के साथ चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अगला देखते हैं सुचालकता। क्या देखते हैं बाबू? सुचालकता,
सुचालकता। आइए सुचालकता में लिखते हैं धातुओं में सुचालकता होती है जिससे यह ऊष्मा तथा विद्युत धारा का चालन करती हैं। क्या करती हैं? विद्युत धारा का क्या कर रही हैं बाबू? विद्युत धारा का क्या करती हैं? ये चालन करती हैं। कौन विद्युत धारा का चालन करती है? धातुएं। धातुएं क्या करती हैं? विद्युत धारा का चालन करती है, जिसमें से चांदी क्या होती है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चांदी क्या होता है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, बट इसको तार के रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह महंगा होता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चांदी सुचालक है, यानी सबसे अच्छी सुचालक है, आप बोल सकते हो विद्युत का अच्छा सुचालक है, उसके बावजूद भी इसको तार के रूप में क्यों नहीं यूज किया जा सकता है? तो इसको तार के रूप में इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि क्या होती है? चांदी बहुत ही महंगी धातु है। क्या है? महंगी धातु है। जैसे मान लो आप क्या किए, चांदी का तार लगाए, पता चला आज आपने चांदी का तार लगाए, कल आपके घर में ही क्या हुई, वायरिंग की पूरे देखे पूरी की पूरी वायरिंग क्या हो गई? उखड़ पुकड़ गई। तो इसका मतलब क्या है बाबू? तो केवल किसका उपयोग किया जाता है? चांदी के बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम और तांबे का उपयोग किसके रूप में किया जा सकता है? तो आप बोल सकते हो तार के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम और तांबा भी क्या करती हैं? अच्छी सुचालक कर लेती हैं। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालन कौन करती है? तो चांदी करती है। चांदी क्या करती है? सबसे अच्छा विद्युत का सुचालन करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए धातुओं से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। धातुओं से जुड़े क्या कर लेते हैं बाबू? कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो आप बोल सकते हो लिथियम होती है। क्या होती है सबसे हल्की धातु? आइए लिख लेते हैं। धातुओं से जुड़े कुछ तथ्य आप बोल सकते हो बाबू कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यानी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पूछेगा तो आपको मिल सकता है। जैसे पहले बोल सकते हो, पहला क्या? तो पहला आप बोल सकते हो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। क्या होती है? लिथियम होती है। और सबसे भारी धातु क्या होती है? तो ऑस्मियम होती है। क्या होती है? ऑस्मियम होती है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, यानी टंगस्टन जो होता है उसका गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला क्या लिख सकते हो? आप बोल सकते हो बिजली का सबसे अधिक सुचालन कौन करता है, या सुचालक धातु कौन होती है? तो आप बोल सकते हो तांबा तथा चांदी। और उसमें सबसे अधिक कौन करती है? चांदी करती है। और क्या बोल सकते हैं, यानी सबसे अधिक आघातवर्धनीयता कौन प्रदर्शित करती हैं? तो आप बोल सकते हो सोना, उसके बाद चांदी। और सोना और चांदी क्या करती हैं? सबसे अधिक आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं फर्स्ट वन, सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु कौन सी है बाबू? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है। दूसरा क्या लिख सकते हो बाबू? दूसरा आप क्या लिख सकते हो? तो दूसरा आप लिख सकते हो कि सबसे भारी धातु क्या है। अब ये सबसे हल्की है तो इससे भारी कौन, सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु में आप क्या लिख सकते हैं? तो सबसे भारी धातु में आप लिख सकते हैं कि ऑस्मियम है। क्या बाबू? ऑस्मियम है।
ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। आइए लिखते हैं सबसे अधिक गलनांक किस धातु का है? किस धातु का है का होता है। तो सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है बाबू? तो आप लिख सकते हैं सबसे अधिक गलनांक किसका होता है बाबू? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। इसीलिए देखते हो जो ये बल्ब होता है, मान लो ये बल्ब है, यहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं बाबू? टंगस्टन के तार लगे हुए होते हैं, जो क्या करता है? अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे क्या हो जाती है? आपके रूम में उजाला आ जाता है। पहले के बल्ब जो थे बाबू, आप 100 वाट वाला देखिएगा उठा के, उसमें क्या लगे हुए होते हैं? टंगस्टन लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? टंगस्टन लगे हुए होते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि सुचालकता किसमें सबसे अधिक होती है? सुचालकता सबसे अधिक किसमें होती है बाबू? चांदी में। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हो? सबसे अधिक बिजली का सबसे अधिक सुचालन किसमें होता है? बिजली का सुचालक बिजली का सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है बाबू? चांदी। उसके बाद क्या होती है? चांदी। उसके बाद क्या होती है? तांबा। यानी तांबा और चांदी क्या होते हैं? बिजली के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। कौन? तांबा और चांदी। पांचवा क्या लिख सकते हो बाबू? कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु। पांचवा लिखिए आप, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु। तो आप सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु में क्या लिख सकते हो? सोना। सोना। उसके बाद क्या है बाबू? चांदी। यानी सोना क्या होता है? सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है। उसके बाद क्या होता है? चांदी होता है। उसके बाद ऐसे क्या होते हैं? अनेक प्रकार के क्या होते हैं बाबू? धातुओं में क्या होता है? आघातवर्धनीयता होती है। आइए आगे देखते हैं अधातु क्या होता है। अधातु के बारे में जानते हैं। अधातु क्या होते हैं बाबू? तो अधातु में बोल सकते हैं बाबू वे तत्व जो क्या होते हैं, हम आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उनको आप क्या कहते हो? तो उनको अधातु कहते हो। या आप क्या लिख सकते हो? अधातुओं में वे तत्व जो क्या करते हैं बाबू? चमकदार नहीं होते हैं। क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं। तथा उष्मा और विद्युत का कुचालन होता है, जिनमें क्या होता है? उष्मा और विद्युत का कुचालन होता है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं बाबू हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ये अधातु क्या होती है बाबू? तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातु क्या होती हैं? तीनों अवस्थाओं में। धातु में मेनली क्या पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में मरकरी को छोड़ के। मरकरी किस में पाई जाती है? मरकरी होती है लिक्विड फॉर्म में, यानी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? मरकरी लिक्विड होती है। अधातु में क्या होती है? अधातु में मेनली तीनों फॉर्म में पाई जाएंगी, यानी ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूप में क्या होंगी? अधातुओं के बारे में क्या होती हैं अधातुएं? तो आइए लिखते हैं अधातुओं के बारे में क्या होती हैं अधातुएं। तो अधातुएं क्या होती हैं बच्चा? आप लिख सकते हो बाबू अधातुएं। अधातु लिख सकते हैं ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हों उन्हें
अधातु कहते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। अधातु क्या होते हैं बाबू? वे तत्व जो आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, वो क्या होते हैं? बोल सकते हो वो अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं, अधातु होते हैं। आइए अधातुओं के बारे में जान लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होती हैं अधातुएं। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व के जो क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। आई होप आप लोगों को अधातु समझ में आया होगा। जैसे आप बोल सकते हो H2, I2, O2, ये सब क्या है बाबू? ये सब क्या है? ये सब है अधातु, यानी कार्बन। ये सब के सब क्या है बाबू? अधातु है। क्या है? अधातु है। आइए लिखते हैं आगे। इनमें भौतिक गुण में देखते हैं, इनके भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण के बारे में लिखते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं बाबू? इनके भौतिक गुण निम्न भौतिक गुण होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो इनमें क्या हो सकते हैं बाबू? किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है, यानी ये क्या होती हैं? धातुएं भंगुर होती हैं, और धातुएं भंगुर होती हैं, भंगुर होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर होती है। जैसे आप देखते हो कोयला, कोयला किसका बना होता है? तो बोल सकते हो कोयला में मेनली क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन का बना होता है। कोयले को आप अगर हथौड़े से पीटोगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा। अधातुओं में क्या होता है? भंगुर होती हैं अधातुएं। दूसरा क्या लिख सकते हो आप? यह उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करती हैं, विद्युत का चालन नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। एक्सेप्ट यानी अपवाद क्या बाबू? अपवाद में क्या लिख सकते हो आप? जो पेंसिल की नोक होती है, क्या होती है? ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट क्या होती है? पेंसिल की नोक होती है, उसमें क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? एक प्रकार का क्या है बाबू? बोल सकते हो आप कार्बन की बनी हुई क्या है? तत्व है, जिसमें क्या होते हैं बाबू? ग्रेफाइट में क्या होते हैं? विद्युत का चालन होता है। किसका चालन होता है? विद्युत का चालन होता है। किसका चालन होता है? तो विद्युत का चालन होता है। किसका चालन होता है? विद्युत का। अपवाद में क्या है? जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती है धातु, यानी वो कौन सी धातु है? ग्रेफाइट है। कौन सी धातु है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में किसका चालन होता है? विद्युत का चालन होता है। किसका चालन होता है? विद्युत का चालन होता है। आगे क्या लिख सकते हो बाबू? इनमें घातवर्धनीयता नहीं पाई जाती है। तीसरा क्या लिख सकते हो? इनमें अघातवर्धनीयता अघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती है। अघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती तो ये कैसे होंगे? ये भंगुर होंगे। चौथा क्या लिख सकते हो? इनमें इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, गुण नहीं होता है, यानी इनको क्या नहीं किया जा सकता? पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनमें क्या नहीं होती है? तन्यता नहीं होती है। आइए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या होता है। आइए आगे देखते हैं। पांचवा लिख सकते हो आप। पांचवा, ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। इनमें क्या नहीं पाया जाता? तो आप बोल सकते हो इनमें धात्विक चमक भी नहीं होती है। आप ये भी बोल सकते हो कि इनमें धात्विक चमक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? धात्विक चमक नहीं होती है।
बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इंक डाल लूँ, रिफिल कर लूँ इसे। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या होती हैं बाबू सक्रियता श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग डालिए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है उसको उसके बारे में जानते हैं। क्या करते हैं बाबू हम सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं। सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में क्या लिख सकते हो आप। सक्रियता श्रेणी में लिख सकते हो कि वे श्रेणी जिसमें क्या करते हो, तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू हम, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आइए लिखते हैं वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को क्या वे श्रेणी जिनमें क्या किया जाता है, तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उनको क्या कहते हैं हम, तो उनको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी किसको कहते हो बाबू, तो बोल सकते हो वे श्रेणी जिसमें, या वह श्रेणी जिसमें तत्वों को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता हो, उनसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। जैसे आइए लिख लेते हैं सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, कल्लू ने कार मांगी। कल्लू ने कार मांगी। आगे जिसका फूटा शीशा। आगे जिसका फूटा शीशा। क्या फूटा बाबू, फूटा शीशा। कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा। उसके बाद क्या लिख सकते हो, हमारी कार हिल गई आगे की ओर। हमारी कार हिल गई आगे और हमारी कार हिल गई आगे और। यानी सक्रियता श्रेणी को याद करने का क्या ट्रिक होता है बाबू, कल्लू ने कार मांगी। कल्लू ने कार मांगी। आगे जिसका फूटा शीशा। शीशा यानी लीड। हमारी कार यानी का पर, हिल गई यानी HG मरकरी, हिल गई आगे और। किधर, आगे और। कल्लू ने क्या मांगी, कल्लू ने कार मांगी। आगे जिसका फूटा शीशा। हमारी कार हिल गई आगे की ओर, आगे की और। किधर हिल गए बाबू, आगे की ओर। तो आप सक्रियता श्रेणी को ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे क्या सबसे सक्रिय मतलब अभिक्रियाशील धातु कौन से होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद क्या होता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये क्या है, सक्रियता श्रेणी में रखे हुए हैं ऊपर से। यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होगा,
अधिक क्रियाशील। कौन होगा सबसे अधिक क्रियाशील? तो आप बोल सकते हो पोटेशियम। कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, तो कम क्रियाशील में क्या लिख सकते हो आप? गोल्ड। यानी आप क्या बोल सकते हो, इसे याद करने का एक ट्रिक लिख सकते हो। उस ट्रिक का नाम क्या बोल सकते हो? उस ट्रिक को कैसे लिख सकते हो? कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आगे की ओर। किधर हिल गई? आगे की ओर। कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आगे की ओर। आई होप आप लोगों को सक्रियता श्रेणी में कितने तत्व हैं उनको पता होंगे। यानी हाइड्रोजन के ऊपर जो उपस्थित है, यानी आप बोल सकते हो ये जो भी उपस्थित है, ये कैसे तत्व हैं? ये बोल सकते हो आप अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी तत्व होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील तत्व होते हैं। आइए सक्रियता श्रेणी के महत्व को जान लेते हैं। सक्रियता श्रेणी के महत्व क्या होते हैं उनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। आइए सक्रियता श्रेणी के महत्व को जानते हैं। सक्रियता श्रेणी के महत्व में आप क्या लिख सकते हैं? सक्रियता श्रेणी के निम्न महत्व होते हैं। जैसे पहला आप क्या लिख सकते हो? जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर हैं, कौन है? जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके क्या कर देती हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो आइए लिखते हैं, हाइड्रोजन की कहाँ होती हैं बाबू? ऊपर होती हैं। वो धातुएं क्या करती हैं? अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी का महत्व। सक्रियता श्रेणी का महत्व। तो सक्रियता श्रेणी के महत्व में पहला क्या लिख सकते हो आप? जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित होती हैं, ऊपर उपस्थित हैं, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। किसको विस्थापित कर देती हैं? हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? जैसे ये क्या है बाबू? जिंक। जिंक कहाँ है? जिंक कहाँ है बाबू? आप देखिए जिंक कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर है। हाइड्रोजन के कहाँ है? ऊपर है। अब ये मत करिएगा सर आपने हाइड्रोजन इधर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन इधर लिखने का मतलब कि इसके बाद ही, यानी लेड के बाद कौन है? लेड के बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर कौन है? जिंक। जिंक का अभिक्रिया करवा दीजिए किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ? जिंक का अभिक्रिया करवाइए HCl के साथ। क्या बनेगा बाबू? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। यानी आइए विस्थापित करवाते हैं हम। ये अभिक्रिया हो रही है, क्या होगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnCl प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। आइए अगला लिखते हैं कि जो धातुएं हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित होती हैं वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। वो क्या नहीं करती हैं? अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। आइए लिखते हैं, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित होती हैं, हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित होती हैं, ऊपर उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं, वह अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। वह अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं। उसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे कि कापर। कापर कहाँ है? यहाँ देखो,
कॉपर कहाँ है? हाइड्रोजन के नीचे है। कहाँ है? कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। तो कॉपर का अभिक्रिया करवाओ किसके साथ? HCl के साथ। HCl क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। अम्ल से अभिक्रिया करवाओगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाबू कॉपर क्या नहीं कर सकता है कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, यानी अभिक्रिया नहीं होगी। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है बाबू? तीसरा है क्या बाबू? जो धातुएं क्या है? ऊपर उपस्थित है। जो धातुएं ऊपर उपस्थित है वे क्या करती हैं? नीचे के धातुओं के उनके लवण से क्या कर देते हैं? कम क्रियाशील धातु को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। तीसरा ये पॉइंट लिख सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर उपस्थित हैं वे नीचे उपस्थित धातु को उनके लवण से विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चा? विस्थापित कर देते हैं। कैसे विस्थापित करते हैं? आइए देखते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप कि जिंक क्या है? जिंक कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित है, यानी ऊपर उपस्थित है। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है, CuSO4। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। और ये क्या है? जिंक है। जिंक है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। ये क्या बच्चा? कॉपर सल्फेट है। और ये क्या है? जिंक है। अभिक्रिया करवाई गई। जब अभिक्रिया करवाई गई तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऊपर उपस्थित है। और ये कॉपर कहाँ है? कॉपर सक्रियता श्रेणी में नीचे उपस्थित है। तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और कॉपर क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। आइए आगे क्या बचा हुआ है, तो हम आगे क्या देखते हैं बाबू? धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।